शांति 7/1/2022। प्यार के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंक को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने परमात्मा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे, वो तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। देखो, बाबा कहते हैं कि जितना हो सके खुद को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही आंखों द्वारा देखती है, आत्मा हाथों द्वारा काम करती है। यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। दुनिया में तो सब देह अभिमान में है। आत्मा अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्मा अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं, आत्मा ही पाप, आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। देखो, हम कभी भी कहते हैं ना, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। कभी हम कहते हैं ये पुण्य शरीर है, ये पाप शरीर है। नहीं, बाप कहते हैं मैं आत्मा में ही संस्कार भरता हूँ। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश होता जाएगा। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। तो यह पक्का करना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में आकर हमको यह आत्मज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। तो वो ज्ञान देने के लिए हमारे लिए ब्रह्मा का तन उधार लेकर उसमें प्रवेश कर कर ये ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा पर ही कट चढ़ी हुई है, तो यह कट एक सर्जन ही उतारेगा। वो सर्जन कौन है? परमात्मा। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वो कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट नहीं उतरेगी। सीधा सिंपल एग्जाम्पल है। हमने उपवास बहुत किए, हमने पूजा भी बहुत की, हमने भक्ति भी सच्चे दिल से की, भक्ति की ना हमने, फिर भी हमारे जिंदगी के पाप कम नहीं हुए। इसका मतलब हमारे विकर्म विनाशी नहीं हुए। तो विकर्म विनाश करने का इजी तरीका बताया है। खुद को आत्मा समझकर उस परमात्मा से शक्तियां लो और आत्मा पर शक्तियों की किरणें डालो। तब क्या होगा? आत्मा की कट उतरेगी। ये सिंपल तरीका है। जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर भी सत्व प्रधान बनता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, आटे में नमक, फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती है, 16 कला से 14 कला। ऐसे आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है।
16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। बाप कहते हैं यह सब आत्मा की स्टेजेस है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके देही अभिमानी बनो, एक परमात्मा की श्रीमत पर चलो, सदैव पवित्र रहो। देखो भगवान खुद परम पवित्र है, तो हमको क्या कर रहे हैं? पवित्र बनाने आए हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं तो निराकारी हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, लेकिन ज्ञान का सागर हूँ। मैं ही स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, इसीलिए मैं सबको पवित्र बनाने आया हूँ। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। देखो भारत सोने की चिड़िया थी, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आत्मा को इतना पवित्र बनाता हूँ कि तुम्हारी आत्मा कभी रोगी नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा सर्जन भी है। और परमात्मा इस समय आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है, वो सर्जन बनकर आत्मा को निरोगी बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है, 5 विकारों की झंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र और साफ हो। तो तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। बाबा कहते हैं मैं तो परमात्मा हूँ, और मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाए, साधु सबका उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला मैं एक ही हूँ। पतित पावन ही आकर इन माताओं का उद्धार करते हैं और माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। इसीलिए कहते वंदे मातरम। भगवान जब 1936 में आए तब माताओं की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से भगवान इस धरा पर आए तो माताओं की वैल्यू बढ़ने लगी। पहले सती जाना, पहले प्रॉपर्टी में भी बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जब से भगवान आए, ब्रह्म कुमारी की स्थापना की और माताओं को आगे रखा, तो आज हर फील्ड में माताएं आगे हैं। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बनाकर देने वाला हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है मुझसे योग लगाओ। श्रीमत, परमात्मा मत, श्रेष्ठ मत कहती है मुझसे योग लगाओ। श्रीमत पर पूरा चले, लोभ भी कम नहीं है। देखो आत्मा में 5 विकार है, उसमें काम, क्रोध, लोभ भी है। तो बाबा कहते लोभ भी पता नहीं चलता, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है। अच्छी खाने की चीज दिखी, दिल होती है खा ले, तो इसको भी तो लोभ कहेंगे ना। बाप कहते हैं माया चूहे मिसल फूक देती है, काटती भी है। चूहे मिसल फूकती है मतलब चूहा अगर जिस जगह पर काटने वाला रहता है उस जगह पर पहले फूकता है। फूकने से जिस जगह पे वो काटता है उस टाइम पे पता नहीं चलता। तो माया भी विकारों में हमको लेके जाती है, हमको पता तक नहीं चलता, बाद में पता चलता है, इसको तो विकार कहेंगे। तो बाबा कहते हैं माया भी ऐसी है। इसीलिए हर एक चीज बाबा को बताकर, बाबा से पूछकर, श्रीमत लेकर करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम कुछ करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। बाबा आते ही भारत में है, यह है ना पाकिस्तान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाकिस्तान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान और योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। भगवान आते ही है भारत में, तो भारत को तो पाक करते हैं, सारी दुनिया को पाक करते हैं, मतलब पावन करते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझो,
समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। भगवान के डायरेक्शन पे चलना है। बाप पर कितना लव होना चाहिए, कितना लव, बहुत प्यार होना चाहिए। लव मतलब भगवान जो कहे वो करना है। कितना प्यार से बच्चों को लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर बेचते हैं। देखो बच्चे, जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ, तो ठंडी के दिन में माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के लिए बच्चे स्वेटर अपने हाथों से बुनकर भेजते थे। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाप की याद रहे। शिव बाबा के रथ मतलब ब्रह्मा बाबा को हम टोली भेजते हैं। देखो भगवान, बच्चे भी कितना प्यार से बाबा को हर एक चीज भेजते थे। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगार करते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है, यह मतलब ब्रह्मा बाबा सच्चा सच्चा परमात्मा का रथ है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार करते हैं। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बाबा कहते हैं आप लोग राजयोग सीखने से राज राजेश्वरी बनते हैं, फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा पॉइंट, माया छुई है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ भी नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। प्रैक्टिकल में हमको ज्ञान और योग जीवन में लाना है, ऐसा भगवान कहते हैं। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। भगवान कहते हैं कि जब आप ज्ञान और योग सीख रहे हो, रोज मुरली सुन रहे हो, रोज योग करते हो, तो वो प्रैक्टिकल जीवन में उस योग की शक्ति का, ज्ञान की शक्ति का प्रैक्टिकल में प्रयोग करो। स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। अगर हमारी जीवन मुक्त अवस्था चाहिए तो विकर्मों और विकल्पों से मुक्त बनो। ओम शांति। आज 7वां दिन अव्यक्त मास का। बाबा कहते लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती है। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती है। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। उनसे हर बात का त्याग स्वतः ही हो जाता है। देखो, लवलीन स्थिति का जो अनुभव करते हैं और जो लवलीन स्थिति में रहते हैं, जो बाप के प्यार में मगन रहते हैं, वो त्यागी और तपस्वी स्वतः ही रहते हैं। तो हमको कैसे बनना है?
हर कर्म करते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जितना बाप के प्यार में मगन रहेंगे, उतना त्यागी और तपस्वी स्वतः ही होते जाएंगे। कोई चीज का त्याग नहीं करना पड़ेगा और तपस्या भी स्वतः ही होती जाएगी। करना क्या है? लवलीन स्थिति का अनुभव, परमात्मा प्यार में खो जाओ, डूब जाओ। परमात्मा की शांति की, सुख की किरणें शक्तियों की किरणें मुझ पर प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। ओम शांति। ओम।